उपदेश। तुकाराम की शिक्षा उच्चतम कोटि के अन्य संतों की शिक्षा से भिन्न नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैंने अपनी शिक्षा सत्य की उसी खान में से निकाली है जो आदिकाल से चली आ रही है। समय के बीतने के साथ साथ उस शिक्षा पर धूल जमती रही है और अब उसके मूल रूप को समझना बहुत कठिन हो गया है। इसलिए मैं उसे फिर से स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आया हूँ। तुकाराम अपनी आध्यात्मिक उपलब्धि के फलस्वरूप इस योग्य हो गए थे कि इस पुरातन शिक्षा की व्याख्या कर सकें। उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं प्रभु के धाम का वासी हूँ और अपने समय के लोगों के कल्याण के लिए नीचे आया हूँ। मनुष्य जन्म का महत्व। अन्य सभी संतों की तरह तुकाराम भी आत्मा को सर्वव्यापक परमात्मा का अंश बताते हैं और कहते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तथा परमात्मा की एकता इस अभंग में बड़े सुंदर ढंग से व्यक्त की गई है। पयदधिघृत आणि नवनीत तैसे दृश्य जात एकपणे, कनकाचे पाही अलंकार केले, कनकत्वा आले एकपणे, मृत्तिकेचे घट झाले नाना परी, मृत्तिका अवधारी एकपणे, तुका म्हणे एक एक ते अनेक, अनेकत्वी एक एकपणा। अर्थात जिस तरह दही, घी और मक्खन ये सब वास्तव में दूध ही होते हैं, उसी तरह दिखाई देने वाले सब पदार्थ वास्तव में एक ही हैं। गहने देखने में भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, पर सब सोने के ही बने होते हैं। मिट्टी से नाना प्रकार के घड़े बनते हैं, पर मिट्टी सब में एक ही होती है। तुकाराम कहते हैं कि वह प्रभु एक ही है। वह एक से अनेक हो गया है, लेकिन अनेकता लिए हुए भी वह एक ही है। माया जाल में फंसी आत्मा अच्छे और बुरे कर्म इकट्ठे करती रहती है और जन्म मरण का चक्कर काटती रहती है। यह सांसारिक सुखों की मृगतृष्णा के पीछे भागती रहती है और स्थायी शांति इसे कभी नहीं मिलती। आत्मा की दुर्दशा का वर्णन तुकाराम इस अभंग में करते हैं। मुक्त होता परी बड़े जालाबद्ध, घेऊनिया छंद माझे माझे, तुका म्हणे वाया गेले वाया विण, जैसा मृगशीण मृगजळी। अर्थात आत्मा वास्तव में स्वतंत्र थी, लेकिन मैं मेरी के जाल में फंसकर उसने अपने को बंदी बना लिया। जैसे मृग पानी के पीछे, वैसे ही आत्मा सांसारिक सुख की मृगतृष्णा के पीछे भागते भागते व्यर्थ ही अपने आप को थका लेती है। अन्य संतों की तरह तुकाराम का भी यही कहना है कि कई जन्मों के बाद और बड़े पुण्यों से आत्मा को मनुष्य जन्म मिलता है। इसे आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने तथा प्रभु के पास लौट जाने के लिए प्रभु भक्ति में लगाना चाहिए। एक अभंग में वे अपने विषय में प्रभु से कहते हैं, बहु जन्मे केला लाग, तोहा भाग लाधलो, जीव देईन हा बळी, करीन होळी संसारा, गेले मग नये हाता, पुढती चिंता वाटतसे। अर्थात बहुत से जन्मों के बाद मुझे यह मनुष्य जन्म का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब इसे सार्थक करने के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगा और संसार को आग लगा दूंगा, यानी संसार का मोह पूर्णतया मिटा दूंगा। एक बार मनुष्य जीवन का अंत हो जाए तो यह फिर नहीं मिलता, इसलिए मुझे बहुत चिंता हो रही है। अन्य संतों की तरह तुकाराम भी मनुष्य शरीर को जीवित परमात्मा का मंदिर बताते हैं, जिसमें हमें परमात्मा को खोजना और पाना है। वे कहते हैं कि प्रभु में समाकर नित्य सुख पाने के लिए देवता भी मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, क्योंकि प्रभु भक्ति केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। तुकाराम भक्ति के मामले में विलंब के विरुद्ध हैं। वे हमें प्रेरणा देते हैं कि जब मनुष्य जन्म मिल ही गया है तो प्रभु का नाम जपो और परम सुख प्राप्त करो। यमराज
चोर की तरह तुम्हारे पीछे लगा हुआ है और तुम्हारे दिन गिन रहा है। इसलिए जल्दी करो, विलंब मत करो। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है। लाभ झाला बहुता दिसी, लाहो करा पुढे नासी। मनुष्य देहा ऐसी, उत्तम जोडी जोडिली। घेई हरी नाम सादरे, भरा सुखाची भांडारे। घेऊनी माप हाती, काळमोवी दिवस राती। चोर लाग घेती, पुढे तैसे पडावे। हाथी काय ऐसे, तुका म्हणे नेणसी। धर्म तथा भक्ति का दिखावा, रीति रिवाज तथा कर्मकांड। तुकाराम तथा अन्य सभी संतों का कहना है कि परमात्मा को केवल मनुष्य शरीर में ही पाया जा सकता है। अब यह प्रश्न उठता है कि उसे पाया कैसे जाए। साधारणतया लोग उसे पाने की विधि से अनजान होते हैं। पाखंडी साधु, ज्ञानविहीन पंडित तथा पुजारी या उनके अपने परंपरागत विश्वास उन्हें गुमराह कर देते हैं। वे मनुष्य के बनाए पूजा स्थानों पर जाते हैं और वहाँ कर्मकांड तथा धार्मिक रीतियों के पालन में लग जाते हैं। परमात्मा की खोज में वे तीर्थ यात्रा करते हैं अथवा पहाड़ों पर या जंगलों में चले जाते हैं। तुकाराम उनसे पूछते हैं, जाऊनिया तीर्था काय तुवा केले, चर्म प्रक्षाळिले वरी वरी। अंतरीचे शुद्ध कास याने झाले, भूषणत्वा केले आपणया। तुका म्हणे, नाही शांती क्षमा दया, तोवरी कासया फुंदा तुम्ही। अर्थात तीर्थों में जाकर तुमने क्या कर लिया? केवल बाहर से अपनी त्वचा को धो लिया? तीर्थ स्थान से भला तुम्हारी अंतर की शुद्धि कैसे हुई, जो तुमने उसे अपनी शोभा का, लोगों में अपने सम्मान का साधन बना लिया? तुकाराम पूछते हैं कि तीर्थ यात्रा से तुम्हारे अंदर शांति, क्षमा और दया तो आई नहीं, फिर तुम फूले फूले क्यों फिरते हो? तुकाराम हमें समझाते हैं कि तीर्थों में तो केवल पानी और देवताओं की पत्थर की बनी मूर्तियां हैं, जबकि संतों के अंदर स्वयं परमात्मा विद्यमान है, प्रकट है। मुक्ति पाने के लिए वाराणसी या अन्य किसी तीर्थ की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं। किसी संत का दर्शन कर लेना काफी है। संत के दर्शन से अनगिनत पाप नष्ट हो जाते हैं। तुकाराम थोथे दिखावे की निंदा करते हैं। आपका कहना है कि विद्वत्ता या बुद्धि के प्रदर्शन से, योगासनों से और तपस्या या कठोर संयम से प्रभु को नहीं पाया जा सकता। जैसा कि सब जानते हैं, तुकाराम की आध्यात्मिक खोज कुलदेवता विट्ठल की भक्ति से आरंभ हुई थी। बाद में गुरु की कृपा और नाम के अभ्यास से उन्हें अपने अंदर परमात्मा का दर्शन हो गया और इष्टदेव का नाम उनके लिए परमात्मा का नाम बन गया। तुकाराम ने अपनी बहुत सी कविताओं में भगवान विट्ठल को याद किया है, पर यह समझ लेना आवश्यक है कि विट्ठल, पांडुरंग, केशव, हरि, नारायण तथा राम आदि नामों का प्रयोग उन्होंने परमात्मा के लिए ही किया है। एक अभंग में वे प्रभु को अव्यक्त, अलक्ष्य, अपार, अनंत, निर्गुण, सच्चित तथा नारायण कहकर संबोधित करते हैं और फिर कहते हैं कि जिसकी जैसी भावना होती है, उसी के अनुसार तुम स्वेच्छा से नाम और रूप धारण कर लेते हो। अव्यक्ता अलक्षा अपारा अनंता, निर्गुणा सच्चिदा नारायणा। रूप नाम घेसी, आपुल्या स्व इच्छा। होसी भाव तैसा त्या कारणे। सद्गुरु से नाम का मिलना। प्रश्न उठता है कि बाहर खोज करना यदि प्रभु प्राप्ति की दृष्टि से निरर्थक है, तो फिर प्रभु को पाया कैसे जाए? तुकाराम हमें बताते हैं कि सद्गुरु से नाम का मिलना इसके लिए जरूरी है। जिज्ञासु को शिष्य बनाते समय सद्गुरु उसे नामदान देते हैं, उसे अभ्यास की ठीक विधि सिखाते हैं और उसके अंतर में गूंज रहे शब्द
या नाम के साथ उसकी आत्मा का संबंध स्थापित कर देते हैं। फिर उसकी आंतरिक यात्रा में उसकी सहायता करते हैं। इस तरह वे उसे अपना लक्ष्य सिद्ध करने की क्षमता प्रदान करते हैं। तुकाराम कहते हैं कि शब्द सचमुच सब पदार्थों का सार है। यही सबसे बड़ी दात है जो किसी को दी जा सकती है। शब्द हा बहुसार उपकाराची राशि। तुकाराम यह भी कहते हैं, गुरुचिया मुख्य होईल ब्रह्मज्ञान, अर्थात सद्गुरु से मिली दीक्षा से ही परमात्मा का ज्ञान होगा। तुकाराम ने भी प्रभु से आध्यात्मिक यात्रा में उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वापस उनके निज घर पहुंचाने के लिए किसी सद्गुरु को भेजने की प्रार्थना की। प्रभु से मिलाने वाले शब्द के अंतर में प्रकट हो जाने पर वे इन शब्दों में गुरु के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। तुका म्हणे गुरु कृपेचा आधार नामी निरंतर डुलत असो, अर्थात तुकाराम कहते हैं कि मुझे गुरु कृपा का सहारा मिल गया है, जिससे मैं निरंतर नाम का झूला झूलता हूँ। आप कहते हैं, उजड़ला दीप गुरु कृपा, अर्थात गुरु की कृपा से मेरे अंदर नाम का दीपक जल उठा है। अन्य संतों की तरह तुकाराम के लिए भी सद्गुरु केवल परमात्मा से एक हो चुके महात्मा ही नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा ही हैं। आप स्पष्ट कहते हैं, गुरुमूर्ति भेटले पांडुरंग, अर्थात परमात्मा मुझे गुरु के रूप में मिला। इसलिए तुकाराम हमें समझाते हैं कि तुम्हारा मनुष्य शरीर व्यर्थ जा रहा है। इसे सार्थक बनाने के लिए गुरु चरणों की सेवा करो। नरदेह वाया जाय सेवी सतगुरुचे पाय। शिष्य से अपेक्षित योग्यताएं और उसके कर्तव्य। शिष्य में सच्चाई और लगन होनी चाहिए। उसका एकमात्र लक्ष्य प्रभु प्राप्ति होना चाहिए। सद्गुरु तथा उनकी शिक्षा में उसका पूरा विश्वास होना चाहिए। उसे पूर्ण आत्मसमर्पण करने और सद्गुरु तथा प्रभु के प्रेम के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने के लिए तैयार होना चाहिए। तुकाराम कहते हैं, चित्त मिले तो सब मिले, नहीं तो फुकट संग। पानी पत्थर येक ही ठोर, कोरन भिगे अंग। अर्थात यदि शिष्य का दिल गुरु के दिल से मिल जाए, यानी यदि शिष्य भी गुरु से वैसे प्यार करने लगे जैसे गुरु उससे करता है, तो समझ लो कि शिष्य को सब कुछ मिल गया। नहीं तो उसका एक संत की संगति करना भी व्यर्थ सिद्ध होगा। पानी और पत्थर के एक साथ रहने पर भी पत्थर अंदर से जरा सा भी नहीं भीगता। एक अन्य अभंग में तुकाराम अभ्यासी से कहते हैं, तुका प्रीत राम सू तैसी मीठी राख, पतंग जाय दीप परेरे, करे तन की खाक। अर्थात पतंगा दीपक के प्रेम में अपने आप को भूलकर दीपक पर जा गिरता है और उसकी लौ में अपने शरीर को भस्म कर देता है। तू भी प्रभु से ऐसा प्रगाढ़ प्रेम कर कि तू अपने अस्तित्व को भूलकर प्रभु में समा जाए। शिष्य चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, चाहे पुरुष हो या स्त्री, चाहे विवाहित हो या अविवाहित, और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे कैसी भी हो, पर उसका आत्मनिर्भर, निष्कपट तथा सत्यनिष्ठ होना जरूरी है। वह गृहस्थ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह ब्रह्मचारी या सन्यासी हो। तुकाराम स्वयं भी सन्यासी नहीं थे, वे गृहस्थ और व्यापारी थे। शिष्य से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह शाकाहारी होगा और शराब से परहेज करेगा तथा पराये धन पर और अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य किसी स्त्री पर विकारपूर्ण दृष्टि नहीं डालेगा। पर यदि जिज्ञासु ये सब शर्तें पूरी करता हो तो भी जरूरी नहीं कि वह संतों की संगति की ओर आकृष्ट हो, किसी संत सतगुरु का शिष्य बनना चाहे। तुकाराम के वचन हैं, तुका म्हणे
जरी पूर्व पुण्य सिद्धि तारीच राही बुद्धि संत संगी। अर्थात गत जन्मों के पुण्यों का उदय होने पर ही मनुष्य की बुद्धि संतों की संगति की ओर मुड़ती है। सच्चा गुरु। तुकाराम इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि सद्गुरु अर्थात सच्चे गुरु के पूरे गुरु के मिले बिना हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति नहीं पा सकते। केवल ऐसा गुरु ही रूहानी कमाई करके अंतर में शब्द से जुड़ने और इस तरह इसी जन्म में मुक्ति पा लेने में हमारी सहायता कर सकता है। तुकाराम हमें समझाते हैं कि किसी को गुरु धारण करते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सच्चे संत संसार में बिरले ही होते हैं, जबकि संत होने का दावा करने वाले पाखंडी महात्मा यहाँ बहुत मिलते हैं। वे कहते हैं कि जीवन के संघर्ष से थका हुआ एक व्यक्ति यदि थके हुए किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा तो दोनों की एक सी दुर्दशा होगी। तुकाराम ऐसे लोगों के संबंध में शोक प्रकट करते हैं जो गेरुए वस्त्र पहनकर और जटा रखकर साधु बनने का स्वांग करते हैं और दर दर भीख मांगते फिरते हैं। वे ऐसे जीवन को धिक्कारते हैं जिसमें दूसरों की कमाई पर पेट पाला जाए। वे हमें ऐसे बनावटी साधुओं से सावधान करते हैं, ऐसे पाखंडियों की तीखी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं, नभती ते संत धरिता भोपळा करिता वाकाळा प्रावरण, नभती ते संत करिता कीर्तन सांगता पुराणे नभती संत। नभती ते संत वेदाच्या पठणे कर्म आचरणे नभती संत। नभती संत करिता तप तीर्थाटणे सेविलियावन नभती संत। नभती संत माळा मुद्रांच्या भूषणे भस्म उघडणे नभती संत। तुका म्हणे, नाही निरसला देहे तो अवघे हे सांसारिक। अर्थात हाथ में कमंडल पकड़ लेने या फटे पुराने वस्त्र धारण कर लेने से कोई संत नहीं बन जाता, और न ही कोई बाजों के साथ भजन गाने, पुराणों में कही बातें बताने, वेदों का अध्ययन करने या शास्त्रों में बताए कर्म करने से संत बनता है। तीर्थ यात्रा, तप तथा वनवास भी मनुष्य को संत नहीं बनाते, और माला तथा बड़े बड़े कुंडलों से विभूषित होने या शरीर पर भस्म बुरकने से भी कोई संत नहीं बनता। जब तक मनुष्य अपने शरीर को भुला नहीं देता, वह संसारी ही रहता है। तो फिर सच्चा संत कौन होता है? तुकाराम के वचन हैं, वैष्णव तो जाया अवघी देवावरी माया, नाही आणिक प्रमाण तन धन तृणजन। अर्थात सच्चा प्रभु भक्त या संत वह है जो केवल प्रभु से प्यार करता है, जिसके लिए शरीर, धन संपत्ति, लोगों से मिलने वाला सम्मान, यह सब कुछ तिनके के समान है। अन्य कोई प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मृदु सबाह्य नवनीत तैसे सज्जनाचे चित्त, ज्यासी आपंगिता नाही त्यासी धरी जो हृदये। तुका म्हणे, सांगू किती तोची भगवंताची मूर्ति। अर्थात संतों का हृदय मक्खन जैसा होता है, बाहर से भी कोमल और अंदर से भी कोमल। जिसे अपना कहने वाला संसार में कोई न हो, उसे जो हृदय से लगाता है, उसकी मैं कितनी महिमा करूं। वह सचमुच प्रभु का प्रकट रूप होता है। जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती, देह कष्टविती उपकारे। भूतांची दया हे भांडवल संता, आपुली ममता नाही देही। तुका म्हणे, सुख पराविया सुखे, अमृत हे मुखे स्रवतसे। अर्थात जगत का कल्याण करने में ही संतों की महानता है। वे जीवों के भले के लिए अपने शरीर को कष्ट देते हैं। वे प्राणियों के लिए दया के भंडार होते हैं। उनमें अपनी देह के प्रति ममता नहीं होती। तुकाराम कहते हैं
कि संत दूसरों के सुख में सुखी होते हैं और उनके मुख से अमृत बरसता है। संत प्रभु के नाम का अखूट भंडार लिए संसार में आते हैं और जो सच्चे मन से उनसे प्रार्थना करते हैं उन्हें वे मुफ्त नाम देते हैं तथा उसके अभ्यास की विधि सिखाते हैं। जब मनुष्य का किसी संत से मिलाप होता है तो उस समय संत का जो तेज और उसके व्यक्तित्व की जो भव्यता उसे देखने को मिलती है, उसका आकर्षण उस सब से कहीं अधिक होता है जो उसने दूसरों से सुन रखा होता है। अपने बारे में तुकाराम का कहना है, आलो म्हणे तुका, मी नामाचा धारक, अर्थात मैं नाम का भंडारी बनकर संसार में आया हूँ। एक अन्य अभंग में वे कहते हैं, कायमी पामर जाणे अर्थभेद, वागवेतो मुद्रा नामाची है, अर्थात मैं नाचीज भला अर्थ की गहराई क्या जानूं, मैं तो प्रभु के नाम की मुहर संभाले हुए हूँ। अत्यधिक आनंद की अवस्था में वे जिज्ञासुओं को नामदान लेने के लिए इन शब्दों में अपने पास बुलाते हैं, फोडिले भांडारे माप घेऊ निया खरे, देशांत सुकाळ जाला हारपला काळ, ध्यावे धणीवरी तुका म्हणे लाहान थोरी, अर्थात मैंने नाम का भंडार खोल दिया है और खुले हाथों नाम लुटा रहा हूँ। प्रभु को पाने के इच्छुक लोगों के लिए अब देश में नाम का सुभिक्ष हो गया है और दुर्भिक्ष का अंत हो गया है। छोटे बड़े सब मेरे पास आओ और नाम का धन बटोर लो। नाम, प्रभु का यह कौन सा नाम है जिसकी तुकाराम तथा अन्य संत चर्चा करते हैं? प्रभु के सच्चे नाम को तुकाराम तथा अन्य संतों ने वर्ड, लोगोस, नाम, शब्द, नाद, कलमा, ताओ, अनाहत नाद, नाद प्रवाह, प्रभु की सृजनात्मक शक्ति तथा अन्य कई नामों से याद किया है। तुकाराम कहते हैं कि शब्द परमात्मा है, आओ उसका गौरव गान करें, उसकी पूजा करें। एक अन्य अभंग में वे कहते हैं कि अनाहत ध्वनि सभी शरीरों के अंदर गूंज रही है। अक्सर ऐसा समझा जाता है कि यह नाम भी कोई लिखने और बोलने में प्रयुक्त होने वाला शब्द या शब्द समूह है जो शायद धर्म ग्रंथों से लिया गया है या जो गुरु के मुख से शिष्य को मिलता है। लेकिन यह 16 आने सही नहीं है। यह नाम 2 स्तरों पर काम करता है। मनुष्य के स्तर पर यह नामदान के समय पूरे गुरु के द्वारा जिज्ञासु को बताए गए वर्णात्मक नामों के रूप में काम करता है और इसका काम शिष्य के ध्यान को एकाग्र करके उसे प्रभु के निज नाम के साथ, असली नाम के साथ जोड़ना है। वह असली नाम जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता, ध्वनि के रूप में, अलौकिक संगीत के रूप में प्रभु के स्तर पर काम करता है। उस ध्वनि का स्रोत प्रभु स्वयं है और उसे आत्मा कानों की सहायता के बिना सुनती है। नामदान के अवसर पर सद्गुरु के द्वारा दिए गए नामों का जाप शिष्य को प्रभु के सच्चे नाम तक पहुंचाता है, जो हमारे द्वारा प्रभु को दिए गए अनेक नामों में से किसी जैसा भी नहीं है, क्योंकि वे सब तो वर्णनात्मक या गुणात्मक नाम हैं, जबकि यह असली नाम ध्वन्यात्मक है, शब्दात्मक है। जब तुकाराम तथा अन्य संत नाम की चर्चा करते हैं तो साधारणतया अभिप्राय शब्दात्मक नाम से होता है, उस शक्ति से होता है जिसने सृष्टि की रचना की, जो सृष्टि में व्याप्त है और जिसके सहारे सृष्टि का अस्तित्व बना हुआ है। प्रभु का यह सच्चा नाम ही सबसे ऊंची आध्यात्मिक शक्ति है। केवल यही आत्मा को वापस परमात्मा के पास ले जा सकता है। तुकाराम कहते हैं, राम म्हणता तरे भव सिंधु पार, चुके वेर झार म्हणता राम। तुका म्हणे
हे सुखाचे साधन, सेवी अमृतपान एका भावे। अर्थात प्रभु के नाम का सुमिरन करके जीव तैरकर भव सागर को पार कर जाता है और उसके आवागमन का अंत हो जाता है। यही सच्चे सुख का एकमात्र साधन है। इस अमृत पर पूरा भरोसा रखते हुए इसका पान करो। अन्यत्र भी तुकाराम का कथन है, तुटे माया जाळ विगढ़े भव सिंधु, जरी लागे छंदू हरि नामे। अर्थात यदि मनुष्य का नाम से लगाव हो जाए तो माया जाल कट जाता है और भवसागर भाप बनकर उड़ जाता है। यह नाम या शब्द नामक शक्ति साधक के अंदर प्रकाश और ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। तुकाराम ने नाम की ध्वनि और प्रकाश का अपनी अनेक कविताओं में उल्लेख किया है। ध्वनि आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है और प्रकाश उसका मार्ग आलोकित करता है। ये ध्वनि और प्रकाश एक ही शक्ति के शब्द के दो पहलू हैं। इस संबंध में अपना अनुभव तुकाराम इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, बैसोनिया तुका तड़ी त्या कल्लोड़ी दौड़ला। अर्थात प्रभु के चरणों में बैठा तुकाराम शब्द की लहरों में डूब गया। एक अन्य अभंग में वे कहते हैं, माझिया मरणे झाली हे वसती, लागली ते ज्योति अविनाशा। अर्थात मेरे अहम के मर जाने से प्रभु मेरे अंतर में आ बसा है और वहाँ अमर ज्योति जल उठी है। एक अन्य अभंग में वे नाम की शक्ति का इन शब्दों में वर्णन करते हैं, न कळे ते कळो येईल उगले, नामे या विठ्ठले एकाचिया। न दिसे ते दिसो येईल उगले, नामे या विठ्ठले एकाचिया। न बोलो ते बोलो येईल उगले, नामे या विठ्ठले एकाचिया। न भेटे ते भेटो येईल आपण, करिता चिंतन विठोबाचे। अर्थात जो समझ में नहीं आता उसे केवल प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा समझा जा सकेगा। जो दिखाई नहीं देता वह केवल प्रभु के नाम के सुमिरन द्वारा दिखाई देगा। जो अकथनीय है उसे केवल प्रभु के नाम का सुमिरन करके व्यक्त किया जा सकेगा। जिससे मिलाप नहीं होता, प्रभु के नाम का चिंतन करते रहने से वह अपने आप आकर तुमसे मिलेगा। कलयुग में नाम के महत्व का उल्लेख तुकाराम यह कहते हुए करते हैं कि कलयुग में मुक्ति केवल प्रभु के नाम से होती है। नाम का अभ्यास। सद्गुरु सच्चे जिज्ञासु को केवल नाम की दात ही नहीं देते, उसे इसकी साधना की विधि भी सिखाते हैं। नाम साधना या नाम भक्ति के 3 अंग हैं। पहला अंग है सुमिरन। भौहों के मध्य बिंदु पर ध्यान टिकाकर गुरु के बताए प्रभु के वर्णात्मक नाम का जाप करना। दूसरा है ध्यान, अंतर में गुरु के स्वरूप का ध्यान करना। और तीसरा, अंतर में आ रही आवाज को सुनना, जिसे संतों की भाषा में भजन कहा जाता है। ठीक विधि से अभ्यास करने से अंतर में सद्गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन होता है, दिव्य ध्वनि सुनाई देती है तथा दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। ध्वनि आत्मा को ऊपर की ओर खींचती है और प्रकाश प्रभु के धाम तक पहुँचने का मार्ग दिखाता है। सद्गुरु का आध्यात्मिक स्वरूप जिज्ञासु की आंतरिक यात्रा में उसका सहायक होता है। नाम की साधना एक कठोर तपस्या है। यह साधना वही कर सकता है जिसमें साहस तथा लगन हो और जो अपनी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृत निश्चय हो। तुकाराम के वचन हैं, तुका सुरा नहीं सबद का रे, जब कमाई न होए, चोट साहे घन की रे, हीरा निबरे तोए। अर्थात जब तक अभ्यासी डटकर कमाई नहीं करता तब तक उसे शब्द मार्ग का सूरमा नहीं कहा जा सकता। हथौड़े की चोटें सहने के बाद ही हीरे में पूरी चमक आती है। तुकाराम यह भी कहते हैं कि अभ्यास, परिश्रम
तथा दृढ़ संकल्प से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। जड़ कठोर चट्टानों में से भी रास्ता बना लेती है। रस्सी निरंतर घिसाव से एक बड़े पत्थर को भी काट डालती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा लेने पर विष भी पच जाता है। इसी तरह नित्य नियम पूर्वक की गई नाम भक्ति प्रभु तक पहुंचा देती है। हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए। तुकाराम कहते हैं कि यदि तुम भरोसा रखोगे तो वह तुम्हें निराश नहीं करेगा, पर यह जरूरी है कि तुम उसे पाने के लिए उसी तरह परिश्रम करो जिस तरह संसार के पदार्थ पाने के लिए करते हो। सुमिरन। जब तक मनुष्य का ध्यान शरीर के 9 द्वारों के रास्ते संसार में फैला हुआ है, वह अंतर में न तो दिव्य ध्वनि को सुन सकता है और न उस ज्योति को देख सकता है जो कभी नहीं बुझती। जब जिज्ञासु अपने ध्यान को 9 द्वारों से हटाकर भौहों के बीच में एकाग्र कर लेता है और सद्गुरु के बताए प्रभु के नाम का जाप या सुमिरन करता है, तब उसकी अंदर की आँख खुल जाती है और ध्वनि तथा ज्योति दोनों उसके अनुभव में आ जाती हैं। तुकाराम के शब्दों में आंधा रात से अंगी प्रकाशला रवि, फोडोनी पहावी डोळे प्रभा, न दिसे पाहता सूर्य प्रभा तेज, जीवी जीव निज पाहो नल्हे। अर्थात अंतर के अंधकार में सूर्य प्रकाशमान है। आँख को फोड़कर यानी तीसरी आँख या तीसरे तिल के रास्ते अंतर में प्रवेश करके उस प्रकाश को देखो। अंदर जाए बिना उस सूर्य के प्रकाश की चमक दिखाई नहीं देती और न ही जीव अपना वास्तविक स्वरूप देख सकता है। प्रभु को पाने का केवल यही एक उपाय है। निरंतर सुमिरन से प्रभु को याद करना ही सबसे अच्छी प्रार्थना है। राम म्हणे करिता धंदा, सुख समाधी त्या सदा, राम म्हणे वाट चाली, यज्ञ पाऊ ला पाऊली, राम म्हणे भोगी त्यागी, कर्म न लिंपे त्या अंगी, ऐसा राम जपे नित्य, तुका म्हणे जीवन मुक्त। अर्थात जो मनुष्य अपना कामकाज करते हुए प्रभु के नाम का सुमिरन करता रहता है, वह सदा समाधि के आनंद में रहता है। जो चलते फिरते प्रभु के नाम का सुमिरन करता रहता है, उसे पग पग पर यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो सांसारिक वस्तुओं का भोग करते हुए भी और उनका त्याग करके भी प्रभु के नाम का सुमिरन करता है, उसके शरीर को कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। जो इस प्रकार सदा प्रभु के नाम के सुमिरन में लगा रहता है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है। सुमिरन द्वारा ही शिष्य अपनी फैली हुई चेतना को समेटकर भौहों के मध्य बिंदु पर ला सकता है। अंतर में अनाहद नाद को सुन और दिव्य प्रकाश को देख सकता है तथा आध्यात्मिक मार्ग पर चलता हुआ अंततः प्रभु से मिल सकता है, जो उसकी साधना का लक्ष्य होता है। एक अभंग में तुकाराम कहते हैं, नको काही करूं अळस अंतरी, जपे निरंतरी रघुपती, तुका म्हणे मोठा लाभ नर देही, देहींच विदेही होती नामे। अर्थात आलस मत करो, अंतर में निरंतर प्रभु के नाम का सुमिरन करो। मनुष्य शरीर का बड़ा लाभ यही है कि इसके मिलने पर नाम का सुमिरन करने से जीव को देह के रहते हुए भी उसकी सुध नहीं रहती, वह देह रहित हो जाता है। सुमिरन से मनुष्य धुनात्मक नाम से जुड़कर देह के रहते हुए भी प्रभु से एक रूप हो जाता है। ध्यान और दर्शन। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, एकाग्र मन से अंतर में सद्गुरु के स्वरूप को देखना ध्यान कहलाता है। यदि शिष्य मन को सद्गुरु के देह स्वरूप पर टिकाता है, कल्पना में एकाग्रता से सद्गुरु के देह स्वरूप का ध्यान करता है, तो आध्यात्मिक यात्रा में उसका मार्गदर्शन करने के लिए उनका ज्योतिर्मय स्वरूप उसके अंतर में प्रकट हो जाता है। यह सद्गुरु का आंतरिक दर्शन होता है। अंतर में सद्गुरु की सहायता के बिना प्रभु की प्राप्ति तो दूर रही, यात्रा में प्रगति भी असंभव है। तुकाराम का कहना है
कि आंतरिक ध्यान ही सच्ची भक्ति है। जानने की इच्छा हो तो जान लो कि यही रहस्य की बात है। एक अभंग में वे कहते हैं, सुखाचे ओतले दिसे श्रीमुख चांगले, अर्थात मुझे जब सद्गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन होता है तो मेरे आनंद की सीमा नहीं रहती। एक अन्य अभंग में उनके वचन हैं, सर्वकाळ माझे चित्ती हेची खंती राहिली, बैसले ते रूपडोळा वेळोवेळा आठवे, व्यवहाराची सरली मात अखंडित अनुसंधान, तुका म्हणे वेध झाला अंगा आला श्रीरंग, अर्थात मेरे हृदय में हर समय विरह की व्यथा बनी रहती थी। आपका वह ज्योतिर्मय स्वरूप मेरी आंखों में समा गया था और मैं सदैव उसकी याद में डूबा रहता था। सांसारिक आचार व्यवहार मेरे लिए समाप्त हो गया था। उस स्वरूप में मेरा अखंड ध्यान लगा रहता था। तुकाराम कहते हैं कि जब मेरा हृदय इस तरह बिंध गया तो प्रभु मेरे अंदर प्रकट हो गया। भजन। प्रभु के नाम के निरंतर सुमिरन से शिष्य को अंतर में प्रकाश दिखाई देता है, ध्वनि सुनाई देती है और सद्गुरु के ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन होता है। ध्वनि को सुनना भजन कहलाता है। तुकाराम ने इसे कीर्तन कहा है। तुकाराम कहते हैं कि अंतर में सुनाई देने वाली यह ध्वनि या नाद ही प्रभु की वह शक्ति है जो आत्मा को उसके स्रोत प्रभु से मिलाती है। वे हमें प्रेरणा देते हैं कि कलयुग में इस नाद को सुनो, तभी तुम प्रभु से मिल सकोगे। एक अन्य अभंग में उनके वचन हैं, दास जालो हरिदासांचा, बुद्धी काया मने वाचा, तेथे प्रेमाचा सुकाळ टाळ मृदंग कल्लोळ, नासे दुष्ट बुद्धी सकळ, समाधी हरि कीर्तनी, हे सुख ब्रह्मादिका, म्हणे नाही नाही तुका, अर्थात प्रभु के दास यानी अपने सतगुरु का मनसा वाचा कर्मणा से दास बन जाने पर मेरे हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ पड़ा और मुझे अंतर में झांझ तथा मृदंग की ऊंची आवाजें सुनाई देने लगीं। जब नाद को सुनने से साधक की समाधि लग जाती है तो उसके सभी दूषित विचार लुप्त हो जाते हैं। तुकाराम कहते हैं कि यह सुख ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को उपलब्ध नहीं है। एक अन्य अभंग में तुकाराम कहते हैं कि जो अनाहत नाद के नशे में मस्त हो जाता है उसे अपने शरीर का होश नहीं रहता। मदे माते तया नाही देह भाव। एक अभंग में तुकाराम ने नाम के लिए महावाक्य शब्द का प्रयोग किया है और इसे कानों का भूषण बताया है। सद्गुरु ने कानी महावाक्य ध्वनि कुंडले श्रवणी लेवविली, अर्थात सद्गुरु ने मेरे कानों में नाम की ध्वनि डालकर मानो उन्हें कुंडल पहना दिए हैं। स्पष्ट है कि तुकाराम की दृष्टि में जैसे वर्णात्मक नाम बाहरी कानों का आभूषण है, वैसे ही धुनात्मक नाम आंतरिक कानों का। महावाक्य शब्द से नाम के दोनों पक्ष अभिप्रेत समझने चाहिए। जीते जी मरना। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, वर्णात्मक नाम के जाप या सुमिरन से ही शरीर के कण कण में व्याप्त चेतना को समेटकर भौहों के मध्य में लाया जाता है। इसी से भक्त को आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। कबीर साहब, दादू दयाल जी, पलटू साहब, संत नामदेव तथा अन्य संतों की तरह तुकाराम ने भी शरीर को खाली करके चेतना को भौहों के मध्य में लाने की प्रक्रिया को जीते जी मरना कहा है। इस प्रक्रिया को संतों ने यह नाम इसलिए दिया है कि इसके पूर्ण होने पर अभ्यासी के किसी भी अंग में चेतना नहीं होती, परंतु इसमें आत्मा शरीर को सदा के लिए नहीं छोड़ती, बल्कि अभ्यास की समाप्ति पर शरीर में लौट आती है। शरीर को इस तरह खाली करके ही
साधक अपने अहम को मिटा सकता है और प्रभु को पा सकता है। एक अभंग में तुकाराम कहते हैं, एका वेळे केले रीते कलीवर आत दिली थार पांडुरंगा, पालन पोषण लाग लेते सोई, देहाचे ते काई सर्व भावे, माझी या मरणे जाली हे बसती। अर्थात मैंने जब एक बार शरीर को खाली कर दिया तो अपने अंदर प्रभु के लिए स्थान बना दिया। अब मेरे शरीर के पालन पोषण की तथा अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारी प्रभु ने अपने ऊपर ले ली है। मेरे अहम के मर जाने से प्रभु मेरे अंदर आ बसा है। मन, यदि परमात्मा मनुष्य से दूर नहीं है, उसके शरीर में ही वास करता है, तो उसे पाना इतना कठिन क्यों है? आध्यात्मिक मार्ग में मनुष्य के सामने आने वाली दो सबसे अधिक प्रबल बाधाएं मन और माया हैं। विशेष बात यह है कि आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हम सबको काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार, इन दूषित भावनाओं से संघर्ष करना पड़ता है। मन बहुत शक्तिशाली है। जैसा कि S.G. तुलपुले ने कहा है, आध्यात्मिक अभ्यास करने वाले किसी भी जिज्ञासु के मार्ग में आने वाली सबसे पहली बाधा विविध मनोवेगों का आविर्भाव है, जो योगाभ्यास को भंग कर देता है। मन का संसार के पदार्थों और सुखों से गहरा लगाव है। यह संसार के मिथ्या आकर्षणों के पीछे भागता है। यह स्वभाव से चंचल है और सांसारिक सुख की खोज में रहता है। तुकाराम के शब्दों में, सांसारिक सुख मृग तृष्णा के समान है, यह कभी सच्चा नहीं होता। मन सांसारिक सुख की अस्थिरता को कभी स्वीकार नहीं करता और इसलिए संसार की खुशियों के पीछे भागता रहता है। इसे हर समय किसी न किसी चीज की इच्छा रहती है, सो इसे स्थायी शांति कभी नहीं मिलती। मन के वश में होकर किए गए कर्म जिज्ञासु की संसार के प्रति आसक्ति को और प्रबल बनाते हैं। कर्मफल के नियम के अधीन हम अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार संसार में भिन्न भिन्न योनियों में बार बार जन्म लेते हैं। तुकाराम का कथन है कि मन के विचारों से भी कर्म बनते हैं। जे जे भावे संकल्पे तेची पुण्य होय पाप। तो फिर समस्या का समाधान कैसे हो? मन को ठीक दिशा में कैसे मोड़ा जाए? मन बहुत बुरा स्वामी परंतु बहुत अच्छा मित्र है। समस्या का समाधान यह है कि इससे मित्रता की जाए और सांसारिक सुखों से अधिक अच्छी, अधिक ऊंचे दर्जे की और अधिक रुचिकर कोई चीज देकर इसे अपना सेवक बना लिया जाए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इसे कोई इतनी आकर्षक चीज दे दी जाए कि इसकी और किसी चीज में रुचि ही न रहे। अन्य संतों की तरह तुकाराम का भी यही कहना है कि मन को जब नाम, शब्द या ईश्वरीय अमृत मिल जाएगा तो यह सदा के लिए तृप्त हो जाएगा। मन की स्वच्छंदता और उसके दोषों तथा लालसाओं का शब्द ही एकमात्र अचूक उपचार है। हर समय शब्द को सुनने के लिए बेचैन जिज्ञासु की सांसारिक पदार्थों से विरक्ति का उल्लेख करते हुए तुकाराम कहते हैं, अनुहाती गुंतला नेणे बाह्य रंग वृत्ति येता मग बड़ लागे। अर्थात जो अपने अंदर गूंजने वाले अनाहत नाद को सुनने में तल्लीन हो जाता है, वह बाहरी रंग तमाशों की परवाह नहीं करता। अपना ध्यान बाहर लाने के लिए उसे प्रयास करना पड़ता है। सद्गुरु की बताई विधि के अनुसार डटकर नाम का अभ्यास करने से जिज्ञासु मन का सहयोग प्राप्त कर सकता है और कर्मों के बंधन से छूटकर प्रभु को पा सकता है। दूषित भावनाएं। मन से संबंधित हमारी मूलभूत समस्या यह है
कि मन भ्रमवश असत्य को सत्य समझ लेता है। इस कारण यह हमारे सामने कई बाधाएं खड़ी कर देता है जिन्हें हमें पार करना पड़ता है। इन बाधाओं का दूषित भावनाओं के नाम से पहले ही उल्लेख किया जा चुका है और ये बाधाएं हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार। प्रभु तक पहुंचने के लिए जिज्ञासु को इनके साथ निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। मन को विषय भोग के विचारों से दूर रखने के लिए तुकाराम जिज्ञासु को परामर्श देते हैं कि एकांत में नारी से बातचीत मत करो। एक अभंग में वे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अन्य स्त्रियों की संगति मत दो, उनके कारण मैं तुम्हें भूल जाता हूँ और मुझसे भक्ति नहीं होती। इस मन को वश में नहीं किया जा सकता। सौंदर्य दुख का कारण होता है। स्त्रियांचा तो संग नको नारायणा, नाठवे हा देव न घडे हे भजन, लांचावले मन आवरेना, लावण्य ते खरे दुख मूल। तुकाराम तथा अन्य सभी संतों का कहना है कि चिंता तथा दुख दूर करने का उपाय अपनी आवश्यकताओं को कम करना है। तुकाराम के वचन हैं, एक शेरा अन्ना चाड, औट हाथ तुझा जाग, येर सीण सी वाऊगा, तुका म्हणे श्रम एक विसरता राम। अर्थात मनुष्य को खाने के लिए प्रतिदिन 1 सेर अन्न की और सोने के लिए 3.5 हाथ तक की जगह की ही आवश्यकता होती है। बाकी सब कुछ तो अनावश्यक होता है। फिर और चीजें पाने के लिए परिश्रम करते हुए प्रभु को क्यों भुलाया जाए? प्रभु भक्त को संसार में कैसा जीवन बिताना चाहिए, इस संबंध में तुकाराम का कहना है कि उसे संसार में रहते हुए भी इसकी बुराइयों से अछूता रहना चाहिए। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी उसकी बूंदों से अछूता रहता है। यदि उसकी निंदा या प्रशंसा हो रही हो तो वह उसे सुनकर भी इस तरह अनसुनी कर दे जैसे वह एक योगी की तरह समाधि की अवस्था में हो। संसार को देखते हुए भी वह इसे अनदेखा कर दे। सृष्टि को वह स्वप्न तुल्य जाने। मग ये व्यवहारी असेन वर्तत, जेवी जळा आत पद्मपत्र, ऐकोनी नायिके निंदा स्तुति कानी, जैसा का उन्मनी योगीराज, देखोनी न देखे प्रपंच हा दृष्टि, स्वप्नीचिया सृष्टि चेविल्या जेवी। ऐसा हम तब ही कर सकते हैं जब हम अहंकार से छुटकारा पा लें, जो सब दूषित भावनाओं का मूल कारण है। तुकाराम कहते हैं कि यदि अहंकार और आशा का समूल नाश हो जाए तो मनुष्य का सारा शरीर चिंतामणि बन जाता है। उसका मन स्फटिक मणि के समान निर्मल हो जाता है। दूषित भावनाएं जिज्ञासु पर आक्रमण करके उसे आध्यात्मिक मार्ग से दूर खींच ले जाती हैं। तुकाराम हमें नाम के अस्त्र से इन शत्रुओं पर जवाबी हमला करने की सलाह देते हैं। हमारे ऐसा करने से काम का स्थान शील ले सकता है। क्रोध का क्षमा तथा सहनशीलता, लोभ और ईर्ष्या का संतोष, मोह का विवेक तथा अहंकार का नम्रता। हमें प्रभु की इच्छा के आगे सिर झुकाकर नाम के अस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। यह अस्त्र मुफ्त मिलता है। यह प्रभु की दात होता है। इससे संबंधित अपने अनुभव का वर्णन करते हुए तुकाराम कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ निमाले ठाईची, सर्व आनंदाची सृष्टी झाली, तुका म्हणे भाग्य या नावे म्हणीजे। अर्थात प्रभु के नाम के कारण मेरा भाग्य जाग उठा है। काम, क्रोध तथा लोभ सब ठंडे पड़ गए हैं और सब जगह आनंद ही आनंद है। एक अन्य अभंग में तुकाराम के शब्द हैं, दिली तिळांजुळी कुळ नाम रूपांसी, शरीर ज्याचे त्यासी समर्पिले, तुका म्हणे
रक्षा जाळी आपे आप, उजड़ला दीप गुरु कृपा। अर्थात मैंने कुल, नाम और रूप के बारे में सोचना छोड़ दिया है और शरीर प्रभु को समर्पित कर दिया, जिसका यह वास्तव में है। अब अहंकार जलकर राख हो गया है, क्योंकि अंतर में सद्गुरु की कृपा से नाम का दीपक जल उठा है। चिंता, आलस्य, निद्रा और अधिक खाना। प्रभु प्राप्ति के मार्ग में आने वाले जिन अन्य विघ्नों का तुकाराम ने उल्लेख किया है, वे हैं चिंता, आलस्य, निद्रा और अधिक खाना। चिंता के बारे में उनका कहना है कि जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख। इनके विषय में अधिक मत सोचो, इन्हें समान समझो। वे हमें सलाह देते हैं कि जीवन में जो कुछ भी तुम्हारे सामने आता है, उसका सामना करो। प्रभु को दोष मत दो, फिर वह तुम्हारी संभाल करेगा। प्रभु में पूरा विश्वास रखते हुए हमें सब चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। एक अभंग में तुकाराम कहते हैं, पाषाणाचे पोटी बैसला दरदूर, तयामुखी चार कोण खाली, पक्षी अजगर न करी संचित, तयासी अनंत प्रतिपाळी। तुका म्हणे तया भार घात लिया, उपेक्षीना दया सिंधू माझा। अर्थात पत्थर के अंदर एक मेंढक होता है, उसके मुख में भोजन कौन डालता है? पक्षी और अजगर भोजन इकट्ठा करके नहीं रखते, उनका पालन भी अनंत परमेश्वर करता है। जब तुम अपना सारा भार परमेश्वर पर डाल दोगे, तो वह तुम्हारी उपेक्षा नहीं करेगा। तुकाराम आलस्य, निद्रा तथा अधिक खाने की भी निंदा करते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए हानिकारक होते हैं। उनके कथनानुसार निद्रा तथा आलस्य से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। आलस्य बहुत बड़ा शत्रु है, यह सांसारिक जीवन को भी बर्बाद कर देता है। फिर इससे प्रभु की प्राप्ति कैसे हो सकती है? इसे जीतना ही पड़ता है, जिसका एक उपाय कम खाना है। तुकाराम हमसे अधिक न सोने और कम खाने को कहते हैं और समझाते हैं कि ऐसा करना प्रभु का कृपा पात्र बनने और उसका दर्शन करने में सहायक होता है। हमारा आहार सादा होना चाहिए। भारी भोजन मनुष्य को आलसी बनाता है। 2 पंक्तियों की एक छोटी सी कविता में तुकाराम के वचन हैं, तुका और मिठाई क्या करूं रे, पाले बिकार पिंड, राम कहावे सो भली रूखी, माखन खांड खीर। अर्थात किसी दूसरी मिठाई का मैं क्या करूंगा, उससे तो केवल बीमारियों से भरे शरीर का पोषण होता है। रूखी सूखी रोटी ही अच्छी, मेरे लिए तो वह मक्खन, खांड और खीर के समान मीठी होती है, क्योंकि वह प्रभु के नाम का जाप करवाने में सहायक होती है। नैतिक आचरण। अन्य संतों की तरह तुकाराम का भी कहना है कि नाम का अभ्यास अथवा प्रभु भक्ति और नैतिक आचरण, आत्मानुशासन तथा अंतर की सफाई साथ साथ चलते हैं। वे भी सच बोलने, हक हलाल की कमाई पर गुजारा करने, दूसरों की निंदा न करने, उचित सामाजिक आचरण करने और पति तथा पत्नी के प्रति वफादार रहने, शाकाहारी होने और प्रभु के जीवों की हत्या तथा मादक द्रव्यों का सेवन न करने के सिद्धांतों का समर्थन करते हैं। उनके विचार में भी प्रभु प्राप्ति के लिए जीव का इन शर्तों को पूरा करना जरूरी है। वे प्रश्न करते हैं कि यदि तुम पराये धन की इच्छा नहीं करते, दूसरों की निंदा नहीं करते और पराई स्त्री के साथ इस तरह का व्यवहार करते हो जैसे वह तुम्हारी माता या बहन हो, तो तुम्हारा क्या जाता है? तुम संतों के वचनों पर विश्वास क्यों नहीं करते? सच बोलने के लिए क्या आयास करना पड़ता है? इन सीधी सादी बातों से तुम्हारा प्रभु से प्रेम हो जाएगा। निंदक की व्यंग्यात्मक प्रशंसा करते हुए तुकाराम एक अभंग में कहते हैं कि वह हमारा बहुत बड़ा उपकार करता है। वह अपने शब्दों के साबुन से
हमारे पापों की मैल को धो डालता है, पर हमसे साबुन का दाम नहीं लेता। वह ऐसा मजदूर है जो मुफ्त हमारा काम करता है और व्यर्थ ही हमारा भार ढोता है। वह हमें तो भवसागर के पार ले जाता है और स्वयं नरक में जाता है। असो खळ ऐसे फार, आम्हा त्यांचे उपकार। करीती पात कांची धुणी, मोल न घेता साबणी। फुकाचे मजूर, ओझे वागविती भार। पार उतरून म्हणे तुका, आम्हा आपण जाती नरका। तुकाराम मांस भक्षण का प्रबल विरोध करते हैं और हमें चेतावनी देते हैं, आत्मा नारायण सर्वांगघटी आहे, पशुमध्य काय कळो नये। देखत हा जीव हुंबरे वरडत, निष्ठुराचे हात वा हाती कैसे। तुका म्हणे तया चांडाळासी नरक। अर्थात परमात्मा तो आत्मा के रूप में सब शरीरों में विद्यमान है। क्या हत्यारे की समझ में यह बात नहीं आती कि परमात्मा पशुओं में भी है? पशु को चीखता चिल्लाता देखकर भी निर्दयी का हाथ उसके गले पर कैसे चलता है? ऐसा चांडाल निश्चित रूप से नर्क में जाएगा। अंदर की मैल को दूर करने वाले इन नियमों का पालन करने का एकमात्र उद्देश्य यही होता है कि जिज्ञासु हानिकारक प्रबल मनोविकारों का शिकार न हो और उसकी मनोदशा ऐसी रहे कि वह भक्ति भाव के साथ नाम का अभ्यास कर सके। जिज्ञासु को कठोर अनुशासन की ये सब सख्तियां झेलनी ही पड़ती हैं। तुकाराम कहते हैं, एका बीजा केला नाश, मग भोगले कणीस। लाभ नाही फुकासाठी, केल्याविण जीवासाठी। अर्थात हमें खाने के लिए अनाज तभी मिलता है यदि बीज नष्ट हो जाए, उसका अस्तित्व मिट जाए। प्रभु की प्राप्ति भी अपने जीवन की बलि देने से होती है। प्रभु मुफ्त नहीं मिलता। सत्संग और भक्तों की संगति। तुकाराम सत्संग में जाने और संतों तथा उनके भक्तों की संगति करने का बहुत लाभ बताते हैं। आप हमें समझाते हैं कि इससे जिज्ञासु का सद्गुरु तथा उनकी शिक्षा में विश्वास और प्रभु के लिए प्रेम तथा भक्तिभाव बढ़ता है। उनके यह कहने से कि परमात्मा सत्संग में उपस्थित रहता है, पता चलता है कि सत्संग में जाना हमारे लिए कितना महत्व रखता है। सत्संग की तुलना जल प्रवाह से की जाती है, जिसमें पड़ा पत्थर पिघलता तो नहीं, पर ताप से बचा रहता है। इसे जंगली जानवरों से बचाव के लिए फसल के चारों ओर लगाई गई बाड़ के तुल्य भी बताया जाता है, क्योंकि यह कुसंगति तथा हमारी ही अपनी दुर्बलताओं से हमारी रक्षा करता है। संतों की संगति जिज्ञासु के अंदर के मल को धोती है और उसे ऊपर उठाती है। तुकाराम कहते हैं कि 3 गुणों की आग को केवल संतों की संगति ही शांत कर सकती है। वे यह भी कहते हैं कि संत संसार में केवल मनुष्यों का उद्धार करने के लिए आते हैं और यह भी कि संतों के शब्द आध्यात्मिकता के प्यासों के लिए अमृत के तुल्य होते हैं। संतों की संगति को तुकाराम किसी भी तीर्थ से अधिक पवित्र मानते हैं। वे जहाँ संतों की संगति की सराहना करते हैं, वहाँ जिज्ञासुओं को दुर्जनों की संगति से दूर रहने का परामर्श भी देते हैं। सारांश। तुकाराम की शिक्षा का सारांश यह है कि परमात्मा विचार विमर्श या कल्पना करने की नहीं, अनुभव करने की, अंतर में प्रत्यक्ष दर्शन करने की चीज है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य उसे ढूंढ निकालने और जानने के लिए परिश्रम करना है। केवल कोई सच्चा गुरु ही हमें यह लक्ष्य सिद्ध करने की क्षमता प्रदान कर सकता है। इसलिए जिज्ञासु को पहले सच्चे गुरु की खोज करनी चाहिए और फिर उससे नामदान मिल जाने के बाद उसके निर्देशों का पालन करते हुए उसकी शिक्षा को पूरी तरह से अपना लेना चाहिए।
उसे सत्संग में जाना चाहिए और प्रभु के सच्चे भक्तों की संगति में रहना चाहिए ताकि अभ्यास में सहायक होने वाला वातावरण मिले। उसे दुनिया के धंधों में उलझे हुए मन वाले लोगों की संगति से बचना चाहिए और अनुशासन पूर्ण निर्मल जीवन बिताना चाहिए ताकि वह मन पर विजय पा सके तथा अपनी दुर्बलताओं को वश में कर सके। तब ही वह अपने बिखरे हुए ध्यान को एक स्थान पर टिका सकेगा और पूरी तरह मन लगाकर अभ्यास कर सकेगा। भक्तिभाव के साथ की गई साधना उसे प्रभु से मिला देगी।